जब आप ज्यादा स्ट्रेस में हो और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए कोई फिल्म देखना चाहते हो, तो ऐसे में कॉमेडी मूवीज हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जहां आपको फिल्म को समझने के लिए ना अपना सर खपाना है और ना ही स्क्रीन प्ले के उलझनों में उलझना है। सिर्फ हंसना है और अपने मन, दिल, फेफड़े, गुर्दे को स्वस्थ रखना है। तो आज हम कुछ ऐसी बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रही, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंसेस और बहुत अच्छे कॉमेडी पंचेस के कारण आज हम उनकी चर्चा यहां करेंगे। इन्हें आप अंडररेटेड कॉमेडी फिल्म भी कह सकते हैं। इनमें हो सकता है कुछ फिल्मों के बारे में आप ना जानते हो, या हो सकता है कुछ के बारे में जानते भी हो लेकिन कभी देख ना पाए हो। इस लिस्ट में हम बहुत पॉपुलर फिल्मों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है अननोन और अच्छी फिल्मों को आपके सामने लाना। या हम बॉक्स ऑफिस की बात भी नहीं करेंगे, केवल उनके पॉपुलर या नॉन पॉपुलर की बात करेंगे। क्योंकि अगर आप अंदाज अपना अपना या जाने भी दो यारो जैसी कल्ट फिल्म की बात करेंगे, तो ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई थी, लेकिन फिर आज बच्चा बच्चा इन फिल्मों के बारे में जानता है। तो हमारी कोशिश रहेगी थोड़ा कम पॉपुलर बट अच्छी कॉमेडी फिल्मों के बारे में जानकारी देना। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसकी न केवल स्क्रिप्ट कमाल की थी, बल्कि फिल्म के कलाकारों ने जिस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन किया और जिस प्रकार से बिना कॉमेडी साउंड्स के भी कॉमेडी पंचेस कारगर साबित हुए, उसके लिए हम सबसे पहले इस एपिसोड में इसी फिल्म की चर्चा करेंगे। फिल्म का नाम है मुंबई एक्सप्रेस, जो कि रिलीज हुई थी 2005 में। यह फिल्म तमिल और हिंदी दोनों में सेम नाम से बनी थी। पंडित जब्बू साले गाली पक रहा है। तू पंडित अप्पू, तेरा बाप पंडित अप्पू, तेरी माँ पंडित अप्पू। पंडित अप्पू तो यारी मूडो मूडो। फिल्म के लीड रोल्स में थे कमल हसन, विजय राज, ओमपुरी, मनीषा कोइराला और सौरभ शुक्ला। इन सारे धुरंधरों के नामों से ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि यह फिल्म कुछ हटके होनी चाहिए। फिल्म में कमल हसन और विजय राज एंड टीम एक बच्चे की किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन किडनैपिंग से पहले ही उनके काम में कई तरीकों से विघ्न पड़ना शुरू हो जाता है। कभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कमल हसन और विजय राज मिलकर बच्चे का किडनैप कर लेते हैं। लेकिन गलती से वो बिजनेसमैन के बच्चे को उठाने की बजाय पुलिस कमिश्नर के बच्चे को उठा लेते हैं, और यहां से फिल्म में बहुत सारी कंफ्यूजन्स पैदा होती हैं और एंड तक फिल्म अपना चार्म बरकरार रखती है। इस फिल्म को डार्क कॉमेडी कहा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डार्क था। यह पूरी फिल्म शुरू से लास्ट तक आपको एंटरटेन करेगी। विजय राज, कमल हसन के साथ सौरभ शुक्ला और ओमपुरी की जबरदस्त परफॉर्मेंस फिल्म को क्लासिक बनाती है। डायलॉग से तो फन क्रिएट होता ही है, लेकिन फिल्म में बहुत सारे सिचुएशनल कॉमेडी भी देखने को मिलती है। यह फिल्म कहीं पर भी आपको बोर नहीं करेगी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था सिंगीतम श्रीनिवास राव ने। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं देख पाए हैं तो एक बार जरूर देखिए। इसे मैं हाईली रेकमेंड करूंगा अगर आप वाकई में कॉमेडी को देखते ही नहीं बल्कि फील भी करते हैं। इंश्योरेंस है ना, पूरा का पूरा इंश्योरेंस एजेंट है यार। दूसरे नंबर पर हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है तीन थे भाई, जो कि रिलीज हुई थी 2011 में। फिल्म के लीड रोल्स में थे ओमपुरी, दीपक डोबरियाल, श्रेयस तलपड़े और रागिनी खन्ना। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था मृगदीप सिंह ने और प्रोड्यूस किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। तूने दादाजी की क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है। ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत कम थी, बट स्टिल आई कैन से ये एक एंटरटेनिंग फिल्म जरूर थी। बहुत से रीजंस थे कि ये फिल्म ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, जिसमें एक रीजन था बड़े स्टार कास्ट का ना होना और दूसरा लो प्रमोशन। लेकिन इसे एक अच्छी एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म कही जा सकती है। एटलीस्ट इतनी खराब तो बिल्कुल नहीं कि बहुत से लोगों को इसका नाम तक भी ना पता हो। फिल्म की कहानी है ऑब्वियसली तीन भाइयों की, जैसा कि टाइटल से ही समझ आ जाता है। इन्होंने शुरू किया था। मैं बताऊं तेरे को किसने शुरू किया था। सबसे बड़ा भाई चिक्सी गिल यानी ओमपुरी, जिसका सपना है कि वो अपनी एक कपड़े की दुकान खोले, लेकिन अब उसे अपनी बेटियों की शादी की चिंता है। दूसरा भाई है हैप्पी गिल यानी दीपक डोबरियाल, जो एक डेंटिस्ट है जिसके पास हर दांत के दर्द का एक ही जवाब है, शिफ्टिंग पेन, और ऐसा बताकर वो अपने पेशेंट्स के दांत तोड़ दिया करता था। डॉक्टरी तो नाम मात्र की थी, उसके ऊपर ढेर सारा कर्ज था। तीसरा भाई फैंसी गिल, जो एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन तीनों भाई आपसी मनमुटाव और झगड़े के कारण अलग रहते थे। लेकिन अपने दादाजी की वसीयत के चलते उन्हें हर साल एक बर्फ के बीच बने एक कॉटेज में आना होता था, और इस साल भी वो इसी कॉटेज में गिरते पड़ते पहुंचते हैं। और यहां रात भर तीनों भाई कैसे एक दूसरे को झेलते हैं
उसी में फिल्म का फन है। फिल्म में बहुत से फनी मोमेंट्स हैं और कुछ जगह फिल्म अपने दायरे से बाहर हो जाती है, लेकिन फिल्म के फनी सीन्स उन्हें भरने का काम कर जाते हैं और आप एक ठीक ठाक एंटरटेनिंग फिल्म का मजा ले लेते हैं। फिल्म में नरेटर के तौर पर पवन मल्होत्रा की आवाज सुनी जा सकती है। इसके अलावा बर्फीली रात, चारों तरफ बर्फ और एक टूटा फूटा कॉटेज, इस तरह के सीन्स एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम तो करते ही हैं। तो आप चाहे तो ये फिल्म देख सकते हैं। क्या ओए गैस हो गई है, मैं क्या करूं? तीसरे नंबर पर हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है वक्त हमारा है। 1993 में रिलीज इस फिल्म का डायरेक्शन किया था भारत रंगचारी ने और फिल्म के लीड रोल्स में थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आयशा जुल्का, ममता कुलकर्णी, अनुपम खेर और रामी रेड्डी। ये एक परफेक्ट कॉमेडी थ्रिलर फिल्म कही जा सकती है, जहां कॉलेज की नोकझोंक फिर बाप बेटे के बीच की कॉमेडी होते होते फिल्म दुश्मनों से देश को बचाने तक पहुंचती है। ये एक एंटरटेनिंग और बाकी फिल्मों से ज्यादा पॉपुलर रही थी, लेकिन ये फिल्म भी हिट की श्रेणी में नहीं आती। ये क्या था? काजू ऐसा होता है? 80s 90s के जन्मे लोग जरूर इस फिल्म से अवगत होंगे, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी ने हो सकता है इस कमाल की कॉमेडी फिल्म को ना देखा हो और इससे वंचित रह गए हो। फिल्म में अक्षय कुमार और अनुपम खेर के बीच की कॉमेडी सीन्स बहुत इफेक्टिव लगते हैं। अनुपम खेर जिन्होंने एक कंजूस की भूमिका निभाई है, उनकी कंजूसी से बहुत सारा फन देखने को मिलता है। देखा जाए तो अनुपम खेर और अक्षय कुमार के बीच और अनुपम खेर और अरुणा ईरानी के बीच की कॉमेडी ही इतनी बेहतरीन लगती है कि फिल्म के बाकी के थ्रिल और एक्शन पार्ट पर वो कॉमेडी ही भारी पड़ जाती है। तो अगर आप इस फिल्म से भी अछूते हैं तो एक बार इसे देखकर अपनी जिज्ञासा खत्म कर सकते हैं। अरे अपनी माँ की बात मत सुन, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, अपना भला बुरा नहीं समझती, कूद जा। जब हम फ्रेश माइंड से एक कॉमेडी फिल्म ही देखने का मन बनाते हैं तो फिर ऐसी फिल्म के लॉजिक में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लॉजिक उतना ही लगाइए कि जिस साल में वो बनी है उससे मेल खा जाए। अब जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 4 दिन की चांदनी, जो कि रिलीज हुई थी 2012 में। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे तुषार कपूर, कुलराज रंधावा, ओम पुरी, अनुपम खेर, मुकुल देव, हरीश और चंद्रचूड़ सिंह। फिल्म की कहानी है राजस्थान के एक रजवाड़े फैमिली की, जहां चंद्रवीर सिंह यानी अनुपम खेर अपनी शानो शौकत, अपने कल्चर को लेकर बहुत गंभीर है। अब अनुपम खेर जब गंभीर है तो समझ लीजिए कुछ फनी ही होगा। तू इतना डरेगा ना तो सब तेरी बजा देंगे। सच? अब ऐसी सिचुएशन में उनका छोटा बेटा एक आम सी लड़की से शादी करने का फैसला लेता है और उसे अपनी बहन की शादी में इनवाइट कर लेता है। यहां पर शुरू होता है कंफ्यूजन का खेल, जिसके कारण खूब सारा कॉमेडी पनपता रहता है। फिल्म में अनुपम खेर और ओमपुरी के बीच कुछ बेहतरीन फन क्रिएट होता है। साथ ही साथ मुकुल देव भी कई जगहों पर हंसाने में कामयाब रहते हैं। ये एक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है जो लॉजिक्स के दायरे को तोड़ती जरूर दिखती है, बट स्टिल ये आपको कम से कम हंसाने में जरूर कामयाब रहेगी। फिल्म का डायरेक्शन किया है समीर कार्निक ने और फिल्म में एक लंबे अंतराल के बाद एक्टर हरीश और चंद्रचूड़ सिंह नजर आए थे। फिल्म में चांदनी ओ मेरी चांदनी का रिमिक्स देखने को मिला था और साथ ही साथ फेमस पंजाबी सॉन्ग कंगना तेरा नी भी म्यूजिक को इंटरेस्टिंग बनाता है। बात करेंगे 1988 में रिलीज्ड कॉमेडी फिल्म माला माल की। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था केवल शर्मा ने और इसके लीड रोल्स में थे नसीरुद्दीन शाह, पूनम ढिल्लो, मंदाकिनी, आदित्य पंचोली और अमजद खान। 30 दिन में 30 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार हूं। ये एक प्योर एंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें नसीरुद्दीन शाह के साथ सतीश शाह की जोड़ी जबरदस्त धमाल मचाती है। फिल्म की कहानी है एक उभरते क्रिकेटर राजकुमार सक्सेना की, जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है लेकिन जेब से वो बिल्कुल कंगाल है। वो और उसका दोस्त गोविंदा यानी सतीश शाह कुछ न कुछ तिगड़म भिड़ाकर कभी होटल में खाना खाते थे तो कभी बस के टिकट को गोल कर जाते थे। लेकिन राजकुमार की जिंदगी ने उस वक्त मोड़ लिया जब अचानक से उन्हें करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है, जो उसके दादाजी उसके लिए छोड़कर गए थे। लेकिन फकीर से अचानक अमीर बनने की राह इतनी आसान भी नहीं थी। 30 करोड़। उसे इतना सारा पैसा मिलना तो था, लेकिन मरने से पहले उसके दादाजी ने कुछ ऐसे क्लॉज रखे थे कि उन्हें पूरा करने पर ही वो पैसे उसे मिल सकते थे। उसे 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो एक ठीक ठाक सी रकम लेकर वो चला जाए और अपनी जिंदगी आराम से गुजार ले, या फिर उसे 300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे रोज एक बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। इस अमाउंट से वो अपने लिए ना तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना किसी तरह का गोल्ड या कुछ भी। इसी तरह से अगर वो 30 दिन तक रोज उतनी रकम खर्च कर लेगा बिना कोई प्रॉपर्टी बनाए,
तो वो 300 करोड़ का मालिक बन सकता है। अब राजकुमार कैसे ये सब कुछ मैनेज करता है और क्या उसे वो बड़ी रकम मिल पाई है, ये सब फिल्म देखकर ही एंजॉय कीजिए। फिल्म में एक कैमियो भूमिका सुनील गावस्कर ने भी निभाई थी। नेक्स्ट हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कमाल धमाल माला माल। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे नाना पाटेकर, श्रेयस तलपड़े, अगेन ओमपुरी, असरानी, परेश रावल, शक्ति कपूर, रजाक खान और नीरज वोहरा। मैं अभी कुएं में कूदकर अपने प्राण दे देता हूँ। अरे सुनिए, बच जाइए। कुएं में कूदने के लिए कोई छाता लेके जाता है क्या? फिल्म के स्टार कास्ट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कॉमेडी के महारथियों का मेला लगा हुआ है। फिल्म की कहानी है जॉनी यानी श्रेयस तलपड़े की, जो एक बहुत ही डरपोक लड़का है जिसे लड़ाई झगड़े इवन रात में भी अकेले डर लगता है। लेकिन उसकी एक प्रेमिका भी है जो अमीर फैमिली से थी और उसके 3 भाई हमेशा जब तब उसकी धुनाई कर देते थे। एक बार उस गांव में एक हट्टा कट्टा आदमी आता है जिसका नाम था कल्लू। कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि कल्लू जॉनी को उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों से बचाता है और फिर जॉनी कल्लू को अपने घर पर रख लेता है ताकि उसे कोई कुछ ना बोल सके। तुम्हें मेरी रखवाली करनी है, एक चींटी भी मुझे काटनी नहीं चाहिए। चींटी। फिल्म में एक नया पेच ये था कि जॉनी का पिता यानी ओमपुरी जॉनी को लेकर तो चिंतित था ही, लेकिन उसे एक अफसोस अपने बड़े बेटे के घर छोड़कर चले जाने का भी था। अब कल्लू के आने के बाद जॉनी कैसे अचानक से हीरो बन जाता है और क्या कल्लू केवल जॉनी की सहायता कर रहा था या फिर वो किसी षड्यंत्र के तहत जॉनी के घर में जा बैठा था, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये एक ठीक ठाक कॉमेडी फिल्म में फॉल करती है, बट ड्यू टू सम लो प्रमोशंस फिल्म को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। बेस्ट कॉमेडी तो नहीं कह सकते, बट स्टिल ये फिल्म आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर बनाए रखेगी। ये कौन है रे? अगली जिस फिल्म को हम यहां मेंशन करने वाले हैं ये एक फ्लॉप फिल्म की श्रेणी में जरूर आती है, बट जब कॉमेडी फिल्म की बात हो तो मुझे लगता है कि ये भी कल्ट फिल्म में गिनी जानी चाहिए, क्योंकि ये उन चंद फिल्मों में से एक है जो थ्रू आउट द फिल्म आपको हंसाते रहेंगे। शायद ही कोई एक ऐसा पल होगा जहां फिल्म आपको चुपचाप रहने पर मजबूर करेगी। फिल्म का नाम है 1 2 3। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था अश्वनी धर ने। मेरे बेटे को मर्डर करने का एक चांस दे दो भाई। इस टाइम ये फेल हुआ तो एक बाप की औलाद दे। फिल्म में अगेन कॉमेडी के कुछ बड़े धुरंधर इस फिल्म को एक यूनिक फिल्म बनाते हैं। फिल्म के लीड रोल्स में है परेश रावल, सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, ईशा देओल, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा और मनोज पावा। ये है वो 20 करोड़ का हीरा। यूं तो फिल्म में हर एक एक्टर की कॉमेडी ने धमाल मचाए, लेकिन परेश रावल और सुनील शेट्टी ने थ्रू आउट द फिल्म अपना चार्म बरकरार रखा। बाकी फिल्म के क्लाइमेक्स में सारी वाहवाही संजय मिश्रा लूट ले जाते हैं। हर वर्ड अंग्रेजी वर्ड के आगे एस लगा देता है, फादर्स बुलवाता है भाई। फिल्म की कहानी 3 ऐसे इंसानों की है जिनके नाम एक से हैं और इत्तेफाक से तीनों एक ही होटल में ठहरते हैं। अब नाम को लेकर जो कंफ्यूजन होता है उसमें जिस तरह से कॉमेडी निकल कर आती है वो आपको फिल्म देखते समय एक्साइट करती रहेगी। ये फिल्म 1992 में रिलीज्ड अमेरिकन फिल्म ब्लेम इट ऑन द बेल बॉय से इंस्पायर्ड है। तो आपने भले ये फिल्म ना देखी हो, लेकिन संजय मिश्रा के बेस्ट कॉमेडी वीडियोस में इस फिल्म का सीन जरूर देखा होगा। हालांकि पूरी फिल्म ही देखने लायक है। समझ छोटा खिलाया था तेरे को, अनाथालय से कपड़ा लत्ता दिया इसको, मैंने कपड़ा दिया। तो क्या हम एप्लीकेशन दिए थे कि हमको उठा के लाओ? आप मरे अंधेरे में अरेटा पावर हाउस। नेक्स्ट जिस फिल्म की हम बात करेंगे उसका नाम है सैंडविच। फिल्म के लीड रोल्स में थे गोविंदा, महिमा चौधरी, रवीना टंडन, सतीश शाह, किरण कुमार और मोनिश बहल। यह फिल्म रिलीज हुई थी 2006 में। हालांकि फिल्म का निर्माण 2003 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 3 साल लेट होने के कारण थिएटर में यह फिल्म कुछ धमाल नहीं कर पाई, लेकिन टेलीविजन पर इस फिल्म ने सुर्खियां जरूर बटोरी। फिल्म का निर्माण किया था अनीस बज्मी ने, जो कि कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। अरे मेरा कहीं जूते खाने का टाइम तो नहीं आ गया? हालांकि फिल्म का प्लॉट गोविंदा की और कुछ फिल्मों से मिलता जुलता जरूर है, जिसमें उन्हें 2 बीवियों को एक दूसरे से अलग रखना होता है, बट स्टिल फिल्म में एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाती है, जहां उसके 2 बेटे भी हैं और वो भी जुड़वा, और दोनों फ्रेंड्स भी हैं, इस बात से अनजान की दोनों का बाप एक ही है। इस फनी सिचुएशन को गोविंदा कैसे हैंडल करते हैं वही फिल्म को एंटरटेनिंग बनाती है। फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिलता है। इस फिल्म को मेनली गोविंदा की एक और बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के लिए ही जाना जाता है। थिएटर में लेट रिलीज के कारण इस फिल्म का प्रमोशन नहीं हो पाया और फिल्म अननोन की श्रेणी में कहीं गुम हो गई, बट डेफिनेटली अगर आप कॉमेडी फिल्मों के फैन हैं
तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। पापा पिछले जन्म से डबल रोल का चक्कर चला रहे हैं। आगे हम बात करेंगे 2009 में रिलीज के मेनन, अनुपम खेर, रिमी सेन और चंकी पांडे की फिल्म संकट सिटी की। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था पंकज अडवाणी ने। इसे एक डार्क कॉमेडी की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म में के मेनन और अनुपम खेर जैसे बेहतरीन कलाकार होने के कारण यह फिल्म आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल रख पाने में सफल रहती है। कहानी एक चोर की है जो छोटी मोटी चोरियां करता है, लेकिन तब लेने के देने पड़ जाते हैं जब वो गलती से एक मर्सिडीज चुरा लेता है जो शहर के एक बड़े गैंगस्टर का था। तो एक भगोड़े की खाल का तो मैंने जूता बनाया था और तेरी खाल का बनाऊंगा मैं लंगोट, और तू फिर मेरे शरीर के किस अंग से लटका रहेगा ये तो तेरे को पता चल ही जाएगा। फिल्म में बहुत से थ्रिलिंग मोमेंट्स भी आते हैं जो कॉमेडी सीन्स के साथ मिक्स होकर एक अलग ही फन क्रिएट करते हैं। फिल्म में अनुपम खेर की भी अच्छी एक्टिंग देखने को मिलती है। अगेन फिल्म में संजय मिश्रा, यशपाल शर्मा और मनोज पावा जैसे कलाकार फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। यह फिल्म भी बहुत ज्यादा लाइट में नहीं आ पाई और कम ही लोगों की नजर में आ सकी। लास्ट में हम बात करेंगे 2012 में रिलीज्ड फिल्म KLPD की, यानी किस्मत लव पैसा दिल्ली। फिल्म के लीड रोल्स में थे विवेक ओबरॉय, मल्लिका शेरावत, नेहा धूपिया, आशुतोष राणा और अंशुमन झा। यह फिल्म केवल एक रात की कहानी है। यह कहानी दिल्ली के मेट्रो ट्रेन से शुरू होती है और फिर रात भर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ आगे बढ़ती रहती है। लौंडिया के मुंह पे पट्टी क्यों मार दी? इंग्लिश वाली चुम्मी कैसे लेंगे? फिल्म में आशुतोष राणा जो एक लोकल हरियाणवी गैंगस्टर की भूमिका में दिखाई दिए, उन्होंने फिल्म में कमाल का काम किया है। इस फिल्म में बहुत सारी सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलती है। इनके अलावा अंशुमन झा के सीन्स भी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और फन क्रिएट करते रहते हैं। फिल्म में बहुत से फनी मोमेंट्स, बहुत से थ्रिलिंग मोमेंट्स के बीच थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिलता है और एक रात की कहानी और अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे एक साथ मिलते हैं, ये सब फिल्म को यूनिक बनाती है। ये फिल्म भी आपकी कॉमेडी लिस्ट में होनी चाहिए, अनलेस कि आपने ये फिल्म अब तक ना देखी हो। अच्छा बड़ा अच्छा पहन रखा तूने। थैंक यू सर जी। चल निकाल। ये तो कानून के खिलाफ है सर। तो दोस्तों ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है क्योंकि और बहुत सी फिल्में हैं जो पॉपुलर नहीं हो पाई, जिन्हें और पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। अभी आपके जहन में भी ऐसी बहुत सारी फिल्में होंगी जिन्हें हमने फिलहाल यहां मेंशन नहीं किया है, और वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो मे बी अगली बार उन्हें मेंशन करेंगे। बाकी इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दूसरे सजेशंस भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए